नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं मनीषा केस की। अब इस मामले की जो औपचारिक जांच है वो सीबीआई ने शुरू कर दी है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था किस तरह से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जो नर्सिंग कॉलेज है उसका भी बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि वो तो कॉलेज आई ही नहीं, यानी मनीषा आई नहीं। आपको बता दूं पूरा सीक्वेंस, दोपहर के वक्त उसको नर्सिंग कॉलेज में जाना था, ये उसने कहा था एडमिशन के लिए, लेकिन नर्सिंग कॉलेज का जो बयान आया वो ये आया है कि यहाँ पर सीधा एडमिशन होता ही नहीं है। ये दरअसल जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम है आइडियल नर्सिंग कॉलेज। आपको बता दूं करीब 2 किलोमीटर की दूरी है स्कूल से नर्सिंग कॉलेज की। और ये पता चला था कि 11 अगस्त को मनीषा या कोई अन्य लड़की उसके कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई ही नहीं थी। ये जांच में बात आई है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है करीब 1:58 का, वहां पर वो नजर आ रही है जाते हुए। एक और सीसीटीवी दिख रहा है जिसमें वो बस स्टैंड के पास भी नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो पहले वाला सीसीटीवी है जो 1:58 का है वो कुछ दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। उसकी पोस्टमार्टम 3 बार हो चुका है, एम्स में हुआ और वो रिपोर्ट हैंडओवर कर दी है जो एम्स के डॉक्टर्स ने वो सीबीआई को। अब सीबीआई एक एक सीक्वेंस को इसमें जोड़ेगी। 11 तारीख को 2 बजे के आसपास वो गायब हुई। हालांकि शाम को उसने फ़ोन किया अपने परिवार को, उसके पिता ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसके घर वाले खोजते रहे। पुलिस का बर्ताव बेहद ही चिंताजनक था, ये खुद सीएम ने भी माना और ये कहा कि इसी वजह से उनको सस्पेंड किया गया। इस बीच मनोहर लाल खट्टर का भी बयान है। उनका कहना है कि जो पूर्व सीएम है हरियाणा के, कि इस मामले की तहकीकात जारी है। आपको और इसमें अपडेट्स दे दूं, ये भी पता चला है कि कॉलेज प्रबंधन का क्या दावा है, इसको एक बार और क्लियर कर देता हूं। दरअसल मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी, आप ध्यान से सुनिएगा, मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी, एक प्ले स्कूल था जहां वो पढ़ाती थी, उसकी बस गांव धाड़ी लक्ष्मण में नहीं जाती थी। जो उसकी बस है वो गांव में नहीं जाती थी। ये जानकारी इसलिए मनीषा उनके आइडियल कॉलेज की बस में ही करीब 1 माह से घर आती जाती थी। उस दिन मनीषा बस में नहीं आई थी, बस से ही वापस जाती थी, लेकिन उस दिन बस में नहीं आई थी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब 2 से 3 बजे के बीच स्टाफ चला जाता है पूरा, जो आइडियल नर्सिंग कॉलेज का है, और उनका कहना है कि कोई ऐसी लड़की नहीं है। हालांकि 2-3 कुछ 1500 क्या 150-200 लड़कियां पढ़ती हैं वहां पर, और वो सभी एक तरह से कहा जाए 3 बजे तक बिल्कुल खाली हो जाता है। ये भी कहा है कि सीधा दाखिला नहीं होता। और 11 अगस्त को शाम 8 बजे पुलिस भी पहुंची थी। स्टाफ से जब पूछताछ की थी तो उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई है। कॉलेज में किसी नेता का कोई हिस्सा नहीं, ऐसा कॉलेज का खैर ये दावा है। सीसीटीवी में कॉलेज की तरफ हालांकि जाती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद क्या वो पहुंची कॉलेज या नहीं पहुंची, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि वो नहीं पहुंची, यानी कि वहां से शायद उसने रूट चेंज किया। इस तरह की जानकारी अब निकल कर आ रही है। ये भी बात आ रही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो एनालिसिस करेगी सीबीआई। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब दूसरी पोस्टमार्टम इसमें आई थी तो भी मैंने आपको कल भी बताया था कि उसमें बॉडी खुली हुई थी, और यही बात सारी बातें डॉक्टर्स ने मेंशन की थी। इसके बाद एक पूर्व मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी, उनका भी एक बयान है। उनका कहना है कि इस पूरे मसले से कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल, उन्होंने रविवार को क्या स्पष्ट किया था कि उनका या उनके परिवार का कॉलेज या स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। दलाल मनीषा के घर शोक जताने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं सीएम से प्रार्थना कर रहा हूं कि जांच करवाए, क्या इस कॉलेज या स्कूल में मेरा या मेरे परिवार का कोई हिस्सा है। उन्होंने इस बात को स्पष्टीकरण दिया है क्योंकि उन पर तमाम आरोप लग रहे थे। अब आपको जैसे टाइमलाइन मैंने क्लियर एक बार फिर बता देता हूँ। 11 तारीख को मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली। शाम को घर नहीं लौटने पर परिजनों ने लोहारू थाने में गुमशुदगी की शिकायत लेकर गए, नहीं दर्ज की, भगा दिया घर वालों को। पुलिस का गंदा बर्ताव सामने आया। इसके बाद 12 तारीख को कोई सुराग नहीं मिला, परिवार तलाशता रहा, पुलिस ने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। फाइनली उसकी कंप्लेंट लॉन्च की गई। 13 तारीख को सिंघानी गांव है, सिंघानी गांव, उसके खेतों में मनीषा का शव मिला था। यहाँ पर इसके बाद परिवार ने विरोध प्रदर्शन किया। बहुत ही जो बॉडी थी वो बड़ी अजीब हालत में थी। परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना शुरू किया। पोस्टमार्टम में मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला कटा मिला, इस तरह की जानकारी आई। हालांकि ये भी कहा गया शुरुआत में कि जानवरों ने उसके शरीर को नोचा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये भी चीज़ पोस्टमार्टम में स्पष्ट होगी अगर ऐसी बात होगी तो। हालांकि पोस्टमार्टम अभी शेयर नहीं की गई है जो एम्स ने किया है, हो सकता है उसमें कुछ और पॉइंट्स हों, लेकिन इस बाबत जो मनीषा का परिवार है वो एक अलग ही थ्योरी बयां कर रहा है। उसका कहना है कि जो गांव वालों का भी कहना है और मनीषा के परिवार का भी कहना है कि सच सामने आना चाहिए। वाकई अगर ये जानवरों ने नोचे तो इस बात की तस्दीक रिपोर्ट में होनी चाहिए।
आपको बता दें 15 अगस्त को दोबारा पोस्टमार्टम की मांग हुई। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री ने भिवानी के एसपी को हटा दिया था। इसके बाद रोहतक पीजीआई में दोबारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जहां रेप की पुष्टि नहीं की गई। ये भी बात बहुत क्लियर बता दूं। 17 अगस्त को परिजनों ने धरना जारी रखा। 19 तारीख को वीडियो जारी कर उसके जो पिता है उन्होंने कहा कि बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। सवाल ये उठता है कि अगर उसने ये कदम उठाया तो उसके पीछे परिवार का कहना है कोई वजह होनी चाहिए। हालांकि पुलिस का कहना है सुसाइड नोट मिला, कीटनाशक उसके शरीर में पाया गया, तो ऐसे में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और यही बात बार बार भिवानी पुलिस कह रही है। अब सीबीआई को देखना है कि वो क्या मर्डर की थ्योरी इसको मानकर चल रही है या अभी बिल्कुल ओपन माइंडेड है, कोई थ्योरी नहीं मानकर चल रही, सिर्फ जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें धाणी लक्ष्मण गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। यानी कि अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल खड़े कर रही है। इसको लेकर आगे भी आपको अपडेट दूंगा। इस बीच मनोहर लाल खट्टर का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ढूंढी है, झगड़ा और दोषी निकला तो लोकल निकलेगा। अगर झगड़ा निकला या किसी से उसकी कोई झगड़ा हुआ एंड टाइम पर, कितने वक्त तक वो भूखी थी, उसने आखिरी बार खाना कब खाया था, कैसे वो जो खेतों तक पहुंच गई, वो कहाँ रही, ये ऐसी तमाम चीज़ें जो पुलिस बहुत माइन्यूटली, बहुत सारी सीसीटीवी पूरे रूट को स्कैन किया जा रहा है, उसके मोबाइल की जांच की जा रही है, उसके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं उन पर भी पुलिस तहकीकात, सीबीआई तहकीकात करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इस बात की जांच भी सीबीआई करेगी, क्योंकि यही बात मेंशन करी है उसने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अगर ऐसी बात मिलती है तो कहीं ना कहीं ये इशारा या ये कहे कि ये रीज़न स्पष्ट होता है जो उसने लिखा है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर जो है उनका ये कहना था कि इस मामले की जांच जो है सही दिशा में हरियाणा पुलिस ने की थी, लेकिन सीबीआई ऑब्वियसली बिल्कुल खुले, सारे विकल्प उसके पास खुले और वो उसी सेंस में मामले की जांच करेगी। यानी कि ऑफिशियली अब सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी शक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मनीषा के साथ ज्यादती हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो सबूत भी होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कोई ऐसे गांव वाले हैं जो ये इस बात की तस्दीक करे, किसी ने तो देखा होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा तो बहुत कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो आई विटनेस के बेसिस पर नहीं चलते। शरीर पर बहुत सारी ऐसी चोटों के निशान जिससे पोस्टमार्टम में बहुत साफ हो जाएगा कि वो किस तरह के निशान हैं, कितनी डीप इंजरी है, उसकी नेचर क्या है इंजरी की, तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो अब देखना होगा सीबीआई किस डायरेक्शन में इस जांच को मोड़ती है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया।